बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लंच टाइम विद ज़हरा। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आपकी बेहद फरमाइश पर स्पेशली बीफ के कोफ्ते लेकर आई हूँ। बीफ का हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है। अब इसको वॉश करके ड्रेन करके रख छोड़ा था। अब मैं इसको मैरिनेट करने लगी हूँ। कीमे का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे और अब मैंने इसको एक बाउल में ऐड किया है और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 ही टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 ही टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 ही टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। 1 प्याली मैंने भुने हुए चने लिए हैं और उनको ड्राई रोस्ट किया है। 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर मैंने उसका पाउडर बना लिया है। उस पाउडर को मैं अपने कीमे में ऐड कर रही हूँ ताकि ये बाइंडिंग एजेंट है, इससे बॉल्स आसानी से बन जाएंगी। 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी इसमें ऐड किया है। देसी घी ऐड करने से ये बहुत टेस्टी जूसी बनेंगे और इनको बॉल्स को शेप देना भी आसान रहेगी। कीमे को मैरिनेशन के बाद 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख छोड़ेंगे। जी तो व्यूअर्स, वेलकम बैक। 20 मिनट्स के बाद हमारा कीमा बिल्कुल मैरिनेट हो चुका है और रेडी है। अब हम इसकी बॉल्स रेडी कर लेंगे। अच्छा, एक बात आपको टिप बता दूं कि जो मैंने इसमें देसी घी 1 टेबलस्पून ऐड किया था, उसको ऐड करने की वजह से मुझे हाथों में ऑयल लगाना नहीं पड़ रहा और आराम से कोफ्ते मेरे बन रहे हैं, चिपक नहीं रहे बिल्कुल। अब एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है मैंने और लो फ्लेम पे उसको गरम करके उसमें 2 से 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। उसको सौते करने के फ़ौरन बाद ही मैंने 4 बड़े टमाटरों का पेस्ट ऐड किया है। उसमें अब स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें चिली पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही एक प्याली फ्राइड अनियन यूज़ कर रही हूँ, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने फ्राइड अनियन इसमें ऐड किया है और आप चाहें तो ख़ुद से कटिंग करके प्याज घर पे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने ब्राउन प्याज ऐड कर दिया है। अब इस मसाले को अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। 10-15 मिनट हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इस रेसिपी को मज़ेदार बनाने के लिए आपने इसके मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इस स्टेज पे मैंने 4 अदद ग्रीन चिलीज़ कटिंग करके रखी थी, वो ऐड की है। आप अपने स्पाइसेस, नमक, मिर्च, कुकिंग ऑयल, कोई भी चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इस स्टेज पर मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है इसमें। लो फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। 15 मिनट्स बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसमें बॉल्स कोफ्ते ऐड करने लगे हैं। उनको ऐड करने के साथ ही हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको लो फ्लेम पर कवर करके पकने के लिए रख। व्यूअर्स, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कोफ्तों को पहले कुकिंग ऑयल में फ्राई नहीं किया, उससे उनकी ऊपर की लेयर हार्ड हो जाती है और अच्छे नहीं बनते। इसलिए मैंने डायरेक्ट इनको मसाले में छोड़ दिया है और उसके साथ इनको गलने के लिए 2 कप पानी ऐड किया है और इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए रख छोड़ूंगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकने में लगेंगे। इसके बाद मैंने इसको गार्निश किया है। सब्ज़ धनिया कटिंग करके रखा था, चॉप करके रखा था, उसको ऐड किया है। अब मैं आपको कोफ्ते को कट करके दिखाती हूँ कि बहुत सॉफ्ट, जूसी और बहुत लजीज बने हैं। और इसको मैं हाथ से आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। हाथ से ये आराम से देखें टूट रहे हैं, आराम से, बहुत सॉफ्ट हैं, आराम से टूट चुके हैं। है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
چلیے پھر جلدی سے اپنی فیملی کے لیے بنائیے اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔